एक बार फिर आपने बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, दिन पे दिन हमको एक से बढ़ के एक क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ टॉप 10 ऐसी सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। इनमें से बहुत सारी सीरीज़ तो ऐसी है जिनके सीज़न 2 का हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और कुछ सीरीज़ ऐसी है जिनकी स्टोरी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, आप उनकी स्टोरी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस वीडियो में कुछ ऐसी भी सीरीज़ है जो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो कौन सी है ये सीरीज़ और कहाँ पे देखने को मिलने वाली है और क्या होने वाली है इन सारी सीरीज़ की स्टोरी, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है महाभारत मर्डर। अगर आप असुर जैसी सीरीज़ के फ़ैन हो और वैसे ही सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो सकती है। सीरीज़ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक शहर से जहाँ पे एक एक करके लोगों का मर्डर हो रहा होता है। एक सीरियल किलर है जो लोगों का सीरियल किलिंग कर रहा होता है, और हर मर्डर के बाद वो वहाँ पे कुछ महाभारत का रेफरेंस छोड़ देता है, और अब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। तो सवाल ये है कि कौन है वो सीरियल किलर और वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा होता है, और क्या पुलिस उसको पकड़ पाती है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो सस्पेंस बिल्ड किया वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है, और जो सीरीज़ का डार्क थीम है और सीरीज़ में जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन दिखाया वो आपको अपने साथ हुक कर लेता है। सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये वेब सीरीज़ आपको MX प्लेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पे है मासूम। ये एक फैमिली क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक फैमिली के अराउंड ही घूमती रहती है। एक डॉक्टर का परिवार है जिसमें उस फैमिली की मम्मी अचानक पैरालाइज हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन उस फैमिली की जो सबसे छोटी बेटी होती है उसको ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा होता, और अब वो अपने पापा पे ही शक कर रही होती है। दूर से तो ये फैमिली एकदम क्लीन लगती है, लेकिन फैमिली के कई बड़े कांड है जो हर नए एपिसोड के बाद आपको पता चलने लगते हैं। सीरीज़ का विजुअल बहुत ही डार्क और इंटेंस है, लेकिन सीरीज़ के मेकर ने इस सीरीज़ को उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है, और बोमर निरानी को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर्स भी उतने कनेक्ट नहीं हो पाते। ओवरऑल ये थोड़ी एक एवरेज सीरीज़ है, और आप टाइम पास के लिए इस सीरीज़ को देख सकते हो। सीरीज़ अवेलेबल है हॉटस्टार पे। Go, go, go! नंबर 8 सी। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं, और इसका पहला सीज़न 2020 में आया था और अब इसका दूसरा सीज़न आया है। सीरीज़ की स्टोरी अब भी वही है। भूमि को एक अंडर कवर मिशन पे बहुत ही बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ना होता है, और हर बार की तरह वो इस बार भी अपने बॉडी के थ्रू ड्रग लॉर्ड तक पहुंच जाती है। लेकिन जो ड्रग माफिया होता है उसको ना तो किसी ने देखा होता है और ना ही वो अब तक किसी के द्वारा पकड़ा गया होता है। तो अब भूमि कैसे इस बात का फ़ायदा उठाती है, और जो सीरीज़ की स्टोरी है वो मेनली भूमि के अराउंड घूमते रहती है। उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से दिखाया गया, और वो उनसे कैसे डील करती है इस चीज़ों को सीरीज़ में दिखाया गया। सीरीज़ का सीज़न 1 काफ़ी अच्छा था, लेकिन सेकंड सीज़न उतना अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट सीज़न देखा होगा तभी आप इसके सेकंड सीज़न को देखना, नहीं तो आप इस सीरीज़ को स्किप कर सकते हो। सीरीज़ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नंबर 7 रेफ्यूजी। ये एक बंगाली क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जो कि हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पे अवेलेबल है। इस सीरीज़ की स्टोरी बांग्लादेशी रेफ्यूजी कैंप की है, जहां पर पाकिस्तानी इकबाल को बांग्लादेशी पुलिस ने पकड़ लिया होता है, और अब पुलिस इकबाल की हेल्प से कार्बन को पकड़ना चाहती है जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट होता है जो कि बदला लेने वाला होता है। तो पुलिस कैसे कार्बन को पकड़ती है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आप पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ देखना पसंद करते हो तो आप इस सीरीज़ को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। In the Indian Army, और मेरे लिए my country is my family. नंबर 6 अवरोध सीज़न 2। अवरोध सीज़न 1 जो कि टोटली उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस्ड था, लेकिन इसका सेकंड सीज़न पूरी तरीके से फेक करेंसी पे बेस्ड है। मतलब कि अगर आपने इसका फर्स्ट सीज़न नहीं भी देखा होगा तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। इस बार सीरीज़ में दिखाया गया कि पाकिस्तान अब इंडिया पे ब्लास्ट करने वाला होता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते, और जिस वजह से वो इंडिया की फेक करेंसी प्रिंट करने लगता है, और इंडिया में फेक करेंसी सर्कुलेट हो जाता है।
और इसके बाद स्टोरी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में नोटबंदी, इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। ये सीरीज़ एक एक्शन थ्रिलर है। अगर आप एक्शन थ्रिलर सीरीज़ देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज़ आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। If you lie about my family, I'm going to fucking kill you. Do it. नंबर 5 द गॉन गेम सीज़न 2। गॉन गेम सीज़न 1 के बाद इसका सीज़न 2 आ गया। इसका सीज़न 2 सीज़न 1 से कनेक्टेड है, इसलिए आप इसका सीज़न 1 देखे बिना इसको नहीं देख सकते। सीज़न 1 में दिखाया गया था कि साहिल सबके पैसे लेके भाग गया होता है और ऐसी न्यूज़ आती है कि उसका मर्डर हो गया होता है और इसके मर्डर के आरोप में उसकी वाइफ सुहानी को जेल जाना पड़ता है। लेकिन सुहानी ऐसा क्लेम करती है कि साहिल जिंदा है और वो इसको प्रूफ ही करने वाली होती है कि तभी सुहानी का मर्डर हो जाता है। तो आखिर सुहानी का मर्डर किसने और क्यों किया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। एक प्लस पॉइंट ये है कि सीरीज़ आपको कहीं भी बोर नहीं कराती। इसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट है जिस वजह से आप इस सीरीज़ को जल्दी से फिनिश कर सकते हो। सीरीज़ का थ्रिल आपको एंड के कुछ मिनटों में पता चलेगा। सीरीज़ एकदम आउटस्टैंडिंग है और आप इस सीरीज़ को एक ज़रूर ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड्स है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज़ आपको वूड सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 फिंगर टिप सीज़न 2। इस सीरीज़ की पूरी स्टोरी साइबर क्राइम और ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इस सीरीज़ की स्टोरी मेनली 6 अलग अलग लोगों की है जो साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस उनकी लाइफ पे क्या होता है और उनकी स्टोरी रियल लाइफ और डिजिटल स्पेस में कैसे कनेक्टेड है, ये सब इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है जो कि इमोशनली एंड तक आपको अपने साथ हुक करके रखती है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। I can't shoot someone looking at me like this. आंखें बंद कर अपनी। नहीं करूंगा। कैसे देख रहा है मुझे? नहीं करूंगा। नंबर 3 मियाँ बीवी और मर्डर। अगर आपने कोई ऐसी मूवीज़ देखी होगी जिसमें एक झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं और देखते ही देखते वो मूवी कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो कुछ इसी टाइप की है ये सीरीज़। सीरीज़ की कहानी एक ऐसे शादीशुदा कपल की है जिनके पास खुद के रिलेशन के लिए टाइम नहीं होता और दोनों पति पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। सीरीज़ में ट्विस्ट आता है और अचानक एक गलती की वजह से दोनों के पार्टनर्स मारे जाते हैं और उनकी डेड बॉडी अब इन्हीं के ही घर में होती है और अब इस झूठ को दुनिया से बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये सीरीज़ में बहुत ही ह्यूमरस वे में दिखाया गया। और सीरीज़ का एक और फन पार्ट है जो कि हस्बैंड वो खुद पुलिस वाला होता है और वो खुद इन सब चक्करों में पड़ा होता है। और अगर आप कोई डार्क कॉमेडी वाली सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। सीरीज़ अवेलेबल है MX प्लेयर पे। कहाँ जाके अगले पंचायत ऑफिस में आ सकता है। अरे लेकिन आप लोगों के लिए ऑफिस है, मेरे लिए तो घर ही है। कभी यहाँ बारात टिकवा देते हैं, कभी किसी को हगने भेज रहे हैं, मतलब क्या प्रधान जी। सेकंड नंबर की सीरीज़ बहुत ही स्पेशल है। मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखने वाला था लेकिन फिर भी मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे पंचायत सीज़न 2। अगर सच बोलूँ तो इसके सेकंड सीज़न का वेट मैं बहुत दिनों से कर रहा था क्योंकि इसका फर्स्ट सीज़न था ही ऐसा। अगर आपने इसका फर्स्ट सीज़न देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये सीरीज़ किस लेवल की है। सीरीज़ की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था, लेकिन इस बार सीरीज़ में और भी नए कैरेक्टर्स ऐड किए गए और अब फाइनली अभिषेक को गांव भी अच्छा लगने लगा होता है। लेकिन फिर सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है और मैं आपको इस सीरीज़ का थोड़ा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं आपको बोलूँगा कि ओवरऑल ये एक बेहतरीन सीरीज़ है जो हम सभी को ट्राई देनी चाहिए। सीरीज़ अवेलेबल है MX प्लेयर पे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड की लेंथ 40 मिनट्स के आसपास होगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साल 1990 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई। अब जब ये फैक्ट्री जली है एक और लड़की गायब है। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है सुडल। अगर आप कोई बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ की तलाश में हो तो ये सीरीज़ आपको थोड़ी भी मिस नहीं करनी चाहिए। सीरीज़ की स्टोरी सेट है तमिलनाडु के एक शहर पे जहाँ पे किसी देवी का 10 दिनों का त्यौहार चल रहा होता है और इसी बीच एक लड़की कहीं लापता हो जाती है और इसके बाद पता चलता है कि वो लड़की खुद किसी और का मर्डर प्लान कर रही होती है। उसी दिन गांव की फैक्ट्री में आग लग जाती है और फैक्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन वो फैक्ट्री खुली थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी और जिस दिन वो फैक्ट्री बंद हुई उस दिन भी एक लड़की गायब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो ट्विस्ट है
अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी बाकी टिपिकल सीरीज़ की स्टोरी की तरह नहीं है जिसको आप आसानी से गैस नहीं कर सकते। सीरीज़ अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स है और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.4 की आउट ऑफ 10। तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी सीरीज़ जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। अगर आप में से किसी ने कोई भी सीरीज़ इसमें से देख के कंप्लीट कर ली होगी तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।